हम इतना ही कहेंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, हर बेईमानों का राज बदल दो। सोनम देवी जिंदाबाद जिंदाबाद सोनम देवी जिंदाबाद जिंदाबाद कमल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद कमल छाप। पासवान जी हमारे आदरणीय मुखिया इस क्षेत्र के नेता, लल्लू बाबू, सुरेश जी, सरपंच पंचायत समिति के माननीय सदस्यगण भारी संख्या में उपस्थित यहाँ सभी कार्यकर्ता भाइयों और प्रहलादपुर गांव के सभी आदरणीय पिता तुल बुजुर्गन, नौजवान मित्रों, माता और बहनों, ये आज हम सब लोग आए हैं। पता है आप लोगों को उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि वर्तमान विधायक जो थे उन पर मुकदमा चल रहा था, कोर्ट ने उनको सजा कर दिया और जिसको सजा हो जाता है, जिसको सजा हो जाता है उसका सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अब उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में उम्मीदवार हम लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहली दफ़ा भाजपा यहाँ चुनाव लड़ी है। सोनम देवी जी उम्मीदवार हैं जिनके पतिदेव ललन सिंह जी हैं और हम सब लोग उनके पक्ष में आज आपके गांव में सब लोगों से, ग्रामीण लोगों से अनुरोध और विनती करने आए हैं कि भाई अपना आशीर्वाद सोनम जी को कमल पर दीजिए। और अब तो संयोग ये है कि कल लक्ष्मी पूजा भी है। लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं और गायडार जो होता है उसमें सूप माँ बहन पीट करके दरिद्र बाहर, लक्ष्मी ना होता है जी। तो दरिद्र को बाहर कीजिए, लक्ष्मी को अंदर कीजिए। संयोग से लक्ष्मी माँ का सवारी क्या है? कमल के छाप, संयोग है। तो बहुत दिनों से आप लोगों ने देखा है, जो प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं वो लगातार कई वर्षों तक यहाँ रहे हैं, उनके काम को भी देखा है, उनके सब कुछ को देखा है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन करिए। इसलिए परिवर्तन करिए कि इस इलाके का में विकास हो सके, जो कमी है। हम अभी आ रहे थे इस रोड में आ रहे थे तो रोड अधूरा पड़ा हुआ है। हमने मुखिया जी से पूछा कि अधूरा क्यों पड़ा हुआ है? बोला कि अधूरा इसलिए पड़ा हुआ है, बहुत पहले सैंक्शन हुआ था, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए अधूरा पड़ा हुआ है। अब बताइए, यहाँ इस पर पिच हो जाता तो ज़्यादा आसानी से आदमी आ जा सकता था। तो छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं। और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसके मोदी नेता हैं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आप सब लोगों ने ही बनाया है, देश की जनता ने बनाया है। और संयोग से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली दफ़ा गरीब घर का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, तो मौका मिलता है तो गरीबों की सोच करता है। गरीबों की सोच क्या करता है? समय सीमा के अंदर हर घर में शौचालय बनाओ, हर गांव में सड़क ले जाओ, नली गली का निर्माण करो, हर घर में बिजली ले जाओ, हर गरीब का आवास बनाओ। पहले आवास जो बनता था उससे कई गुना अधिक आवास बन रहा है। हर गरीब के किसान लोग, जो चाहे वो कोई भी किसान हो, हर के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपया सालाना पैसा देने का काम करो। आवास योजना है। हाँ, और कोरोना काल में दुनिया में कोरोना हुआ, भारत एक अलग देश है, एक देश है जहां मोदी जी ने मुफ्त में टीका देने का काम किया। टीकाकरण 1.5 से 2 हज़ार उसका कीमत है। हिंदुस्तान के में सिर्फ फ्री में मिला, कोई भेदभाव नहीं किया। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहां मुफ्त में टीकाकरण, और देश में बनाया। बाहर पर भी विश्वास नहीं किया, बाहर के पर डिपेंड नहीं किया, अपने यहाँ करवाया। और एक कोरोना काल में गरीब लोगों का जब रोजी रोटी बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो सबकी चिंता की मुफ्त में भोजन की व्यवस्था आज तक हो रहा है। कि नहीं हो रहा? मुख्य कितना मिलता है? 10 केजी कोरोना काल में मिल रहा है। और जो है 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल तो मिल ही रहा है 80 करोड़ लोगों का। इसमें बिना पैसे का मिल रहा है। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहली दफ़ा ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो किसी गरीब को भूखे रहने का अवसर प्रदान करने का नहीं काम किया। ये पता है आप लोगों को। यही नहीं, समय सीमा के अंदर पहले जो आवास मिलता था मुखिया जी, उसकी संख्या कम थी।
अब चुन चुन करके गरीब लोगों के लिए जो सूची बना हुआ था सबको आवास का पैसा दे दिया। पहले मिलता था 36,000, बाद में हुआ 75,000, अब मिला है 1.5 लाख। 1.5 लाख है ना, 1,20,000 रुपया। और फिर 17,000 शौचालय का नहीं, 17,000 मजदूरी का, हाँ ठीक है, जो मजदूरी का है 17,000 जो मनरेगा के माध्यम से मिलता है। कई काम मनरेगा में दुनिया भर का काम मिल रहा है। भारत सरकार का 108 योजना है, मैं चर्चा करूंगा तो शायद लंबा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की चिंता करके माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो बीमार पड़ जाता था, गरीब आदमी था, उसके लिए आफत आता था, जिंदा रहने का कोई अवसर ही नहीं प्रदान था, उसके बाद पैसा नहीं था, इलाज के अभाव में मर जाता था। अब हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था परिवार, ये नहीं कि सिर्फ हमारे नाम से आयुष्मान कार्ड है तो गोल्डन कार्ड है तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारे परिवार के अंदर जितने लोग हैं, कोई बीमार पड़ जाएगा सबको मुफ्त में इलाज की व्यवस्था करने का काम किया। अनेकों काम है जिसकी चर्चा मैं करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय मुखिया जी के पहले भी मुखिया जी हुआ करते थे। 14 में सरकार मोदी जी की बनी, इसके पहले जो सरकार थी भारत सरकार जो पैसा देती थी पंचायत में विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, कितना गुना अधिक पैसा मिल गया। आपके यहाँ हम आबादी के हिसाब से पैसा मिला है, हमको लगता है कि 15-20 लाख मिला क्या मुखिया जी है 15 से 20 लाख रुपया बहुत था। अब कम से कम एक पंचायत में 1 करोड़ रुपए की राशि, कम से कम 1 करोड़ की राशि, अगर आबादी ज्यादा है तो 1.5 करोड़ रुपया भी जा सकता है। ये कोई और नहीं दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी, ये कोई राज्य सरकार नहीं दे रहा है। मुखिया कहाँ और यहाँ भारत सरकार के माध्यम से न जाने कितना योजना चल रहा है, सब सरकार पैसा दे रही है और बिना कोई भेदभाव का। ये नहीं देखा मोदी जी ने कि हमको वोट देगा कि नहीं देगा, ये कौन जाति का है, कौन पार्टी का है, कौन धर्म का है, ये नहीं देखा। रोड बना है तो सबके लिए, पुल बना है तो सबके लिए, पुलिया बना है तो सबके लिए, घर घर में बिजली हो गया। मोदी जी ने कहा 18 तक हम कोई ऐसा घर नहीं होगा, झोपड़ी होगा नहीं जिसपे हम बिजली नहीं देंगे। अब कोई गांव में ऐसा है घर, ये देखिए बिजली मोदी जी के वजह से बदल ही आया है। और पहले मिलता था 2 घंटा 4 घंटा, गांव में तो मिलता ही नहीं था। हर घर में बिजली हो ही गया, 20 से 22 घंटा बिजली गांव में मिलता है कि नहीं मिलता? मिल रहा है। जो मोदी जी की सरकार का ये काम है। यही नहीं, अब तो खेत में भी बिजली का काम प्रारंभ हो गया कि डीजल और पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया, तो हर गांव में बिजली चला जाएगा, हर खेत में बिजली चला जाएगा, तो किसान आसानी से खेती कर सकता है। इसलिए हम लंबा नहीं करेंगे, आप सब लोग एक बार परिवर्तन करिए। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी, बहुत सालों के बाद कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ रही है सोनम देवी। आप सब लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि परिवर्तन कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए। बहुत आपने इनको देख लिया है, दुर्भाग्य बहुत आपने देख लिया है। एक बात और संयोग के बात यह है कि सोनम देवी का घर यही मोकामा की धरती है, तो धरती जो घर का बेटा रहेगा, बेटी रहेगी, उसको घर के परिवार का ज्यादा ममता रहेगा ना। बाहर के लोगों को उतना ममता नहीं रहता, वोटरों ने यहाँ समय से आया समय से गया, यहाँ के वोटर नहीं ममता रहता है। इसलिए मौका है, घर की बेटी बहू निकली है, कभी भी जाके हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं। और तो 3 साल बाई इलेक्शन, अच्छा ये चुनाव से कोई ना हार होगी जीत होगी, कोई सरकार पर असर नहीं पड़ने वाला है, मगर मोकामा पर असर पड़ेगा। इसीलिए आप लोग परिवर्तन करिए। बहुत देर तक तावा पर रोटी अगर डालते हैं तो बहुत देर तक रहता है, तो रोटी जल जाता है। तो जल रोटी खाइए, अरे उलट पुलट करके देखिए भाई। अगर लगता है कि 3 साल में हमारे मानक के हिसाब से, हमारे सोच के हिसाब से ये उम्मीदवार ठीक निकला तो इसको फिर जिताइएगा, नहीं तो जनता मालिक है, जनता मालिक है, निर्णय ले लीजिएगा। इसलिए एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सब कुछ से ऊपर उठ करके परिवर्तन करिए। और सोनम आपके घर बहू की बेटी है, और मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए जो आपके लिए चिंता कर रहा है, जो आपकी चिंता कर रहा है बिना भेदभाव के, और बहुत सारा पैसा देने का काम किया है भारत सरकार ने
आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, उनके हक में कमल पर बटन दबाइए 3 तारीख को और परिवर्तन करिए। और मोदी जी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और हम सब लोगों के, गरीब के बीच के जो भावना है, मैं घूम रहा हूँ, कल भी मैं आया था, सब जगह परिवर्तन का हवा बह रहा है। अब कल्टी करे के है, कल्टी करे के है, चाचा कहाँ का सर बाबू के कल्टी करे के है, निर्णय हो गए कल्टी करे के है, कल्टी तो कल्टी कर दो भाई 3 तारीख है। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है कि आप एक एक मत 3 तारीख को कमल छाप पर दीजिए और भारी मतों से जिता करके परिवर्तन कीजिए। यही धन्यवाद आप सब। बुलंदियां उसे मिलती है जो कोई नया गीत गाता है। छोड़ दीजिए उन बातों को जो कोई और गाता है। माननीय लल्लू मुखिया जी आपको बोलेंगे। मालपुर गांव के सभी बुजुर्गों, गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, सभी बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करता हूं। नौजवान साथियों को नमस्कार और छोटे छोटे बच्चों को शुक्रिया। अब अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, हर बेईमानों का राज बदल दो। इसलिए भाई अभी मात्र 3 साल के लिए चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। इस 3 साल में आप सेवा करने का एक बार उनको मौका दीजिए और इस 3 साल के सेवा से अगर यदि जो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं, हमरा बेटा, हमरा पुतोह में काबिलियत है कि हम लोग को सर्व समाज को मिलाकर लेकर विकास करने का काम किया है, तब फिर आप रिन्यूअल कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप बाय बाय टाटा। इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं कि अभी बहुत सारे गांव जाना भी है। अब विशेष रूप से बड़े भैया हमारे राम कृपाल भैया सारा चीज बता ही दिए हैं, इसलिए मैं अपना वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। और सोनम देवी को इतना भारी बहुमत से जिताइए। अब दूसरा नंबर पर है, जिस तरह से 2000 में सूरज भान सिंह को आप निर्दलीय जिताए थे, उसी तरह से इस बार सोनम देवी को उतना ही, उससे ज्यादा मत से जिताइए, ताकि मोकामा विधानसभा का बेटी बहू के साथ साथ उसके गार्जियन से लेके पूरे मोकामा परिवार को पूरे देश में नाम जाए कि यह बहुत ही मोकामा विधानसभा है जो अपना बेटी बहू को इतना स्वेच्छा में गोदी में वोट डालकर विधानसभा भेजने का काम किया है। जय हिंद।